और ज़्यादा इसमें कुछ वेटेज है नहीं इस चैप्टर में, तो हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। तो चैप्टर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको सिंपली पढ़ लेना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज़ मस्ट कर लेना भाई। इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चन मोस्टली आते हैं गिव रीजन्स वाले क्वेश्चंस में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके, आप कर लेना, मस्ट कर लेना। उसके बाद हैं आपके, उसके बाद पढ़ लेना है आपको एक्सेप्शनल केसेस, HNO3 रिएक्शंस विथ मेटल्स, ये सब वाले क्वेश्चंस पढ़ लो। बस ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो जो बता रहा हूँ मैं, आप बस वो पढ़ लेना, यू कैन डू बेटर इन एन एग्जामिनेशन, बिलीव मी भाई, बिलीव मी। उसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है वो है कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें भाई IUPAC नेमिंग, भाई ये मस्ट ही भाई ये पढ़ लेना। इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनॉट स्ट्रक्चर्स, एथेनॉल और एमाइंस के। उसके बाद होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स, भाई ये भी कर लेना। आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, 1 नंबर 2 नंबर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, वर्किंग ऑफ सोप के डायग्राम कर लेना। भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। कार्बन एंड कंपाउंड इतना लेंदी नहीं है, बेसिकली थोड़ा है, बट आप अगर आप वन शॉट देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा बहुत इजीली। आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम बायो की तरफ। बायो में आपको जो 1st चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको मोस्टली डायग्राम्स मिलेंगे, थोड़े बहुत डायग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है, मोस्टली तो डायग्राम्स ही हैं पूरे बायो में। तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा बहुत देख लेना कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देख लेना और थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद एक्सर्शन, स्पेशली नेफ्रॉन्स के देख लेना, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन भी आप पढ़ लेना, एरोबिक एंड एनारोबिक्स रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन के डायग्राम देख लेना, न्यूट्रिशन डायग्राम आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है ताकि आप गुड मार्क्स स्कोर कर पाओ। 80-20 रूल, बेसिकली 80-20 रूल ये कहता है कि आपका जो पूरा एग्जाम होता है 80% जो आपका सिलेबस होता है वो 20% वेटेज में होता है। तो मैं आपको बस वो 20% ही वेटेज बता रहा हूँ ताकि आप 80% मार्क्स स्कोर कर पाओ। चैप्टर 6 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें है आपके न्यूरॉन्स, फंक्शन प्लस डायग्राम आप देख लेना। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। इसका फंक्शन ऑफ ब्रेन के ना MCQs में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना, एक दिन में जितना हो पाए आप उतना ही कर पाओगे। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया है आपके लिए। और उसके बाद हार्मोन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो चैप्टर है ये बहुत लड़कों का फेवरेट चैप्टर होता है, लड़कियों का मुझे नहीं पता, बट लड़कों का ये वन ऑफ द बेस्ट और बहुत फेवरेट होता है। बायो में बच्चे कुछ पढ़े या ना पढ़े बट ये चैप्टर ज़रूर पढ़ते हैं, वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग डायग्राम भाई कर लेना, आप बस देख लेना उसे एंड कैसे क्या होता है बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, डायग्राम प्लस फंक्शंस भाई पढ़ लेना, ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद रिप्रोडक्शन डायग्राम मेल और फीमेल, हाँ वही तो पढ़ लेना, ज़रूर आएगा। बहुत लड़कों को बहुत मज़ा आएगा भाई, आई नो, पढ़ने में बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो MCQs बेस्ड बनते हैं, सो आप इसे भी पढ़ लेना। उसके बाद ये चैप्टर भी हो गया आपका कंप्लीट, आई मीन नॉट कंप्लीट, मतलब मैं बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप बस इसे पढ़ लेना एंड देखो टाइम तो है नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कि कम इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज दैट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ पाओ एंड आप बहुत जल्दी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, वो है जो अपना चैप्टर 8 हेरिडिटी। सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डेफिनेशन ऑफ 3 लॉज ऑफ मेंडल जी के 3 लॉज थे, वो आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर आने वाला है आपको। उसके बाद है मोनोहाइब्रिड, उसके बाद आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, F2 जनरेशन, ये भी आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से एंड कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हर में से आप थोड़ा टच करो ताकि आप जब एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम आप आराम से दो। एंड अगर आप कुछ नहीं भी आता है तो आप कुछ थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट 1-2 मार्क्स दे। 5 मार्क्स का हो तो एटलीस्ट आपको 2 नंबर तो दे। इस स्ट्रैटेजी से हम चलते हैं। एटलीस्ट देखो
कुछ ना से कुछ हाँ से ही। अगर आप कुछ छोड़ते हो तो उसमें आपको 0 मिलेगा, बट अगर आप कुछ करते हो तो वहाँ पे 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आप डिफरेंस इन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये भी कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी चैप्टर के साथ साथ आपका हुआ बायो कंप्लीट। हो रही है, खुशी हो रही है। थोड़े ही चैप्टर्स हैं यार, प्लीज़ कर लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू। सो नेक्स्ट जो है वो आपका है फिज़िक्स। सो फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है वो है लाइट के। आप मोस्टली तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। सो इसमें न्यूमेरिकल आप कर लेना, मिरर फार्मूला के में एंड लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, ये कर लेना बस। उसके बाद आप कर लेना रे डायग्राम, स्नेल्स लॉ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाइयों, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक छोटा तो नहीं है, ऐसे बहुत बड़ा है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत कम है। तो आप बस इतना कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। इसमें ये भी मोस्टली डायग्राम, इसमें आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ह्यूमन आई डायग्राम, वो आप एक बार देख लेना। मैं आपको नीचे PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक कर लेना। सो ह्यूमन आई डायग्राम आप एक बार देख लेना। उसके बाद मायोपिया एंड हाइपरमायोपिया, उसके बाद प्रिज्म डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से पढ़ लेना 1 शॉट में। मैं बोलूँगा आपको, आप एक चैनल है यूट्यूब पे, उनका नाम है लर्न एंड फन, जो क्लास 10 के लिए बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। उनका नाम आसू सर है एंड ही इज़ अ बेस्ट कंटेंट क्रिएटर फॉर लाइक 10th साइंस। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फन में पढ़ाते हैं, आप ज़रूर एक बार जाके चेक कर लेना उनका चैनल। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, वही ρL/A वाला। सो इसमें आपको बेसिकली सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ लेना है एंड एक फार्मूला है ρL/A, ये भी आप एक बार देख लेना गाइस कि कैसे क्या है एंड इसके एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आपका मोस्टली हो ही जाएगा। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, बट आप अभी एक दिन में उतना कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंस और ρL/A का एप्लीकेशन देख लेना। उसके बाद पावर हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद ओम्स लॉ का ग्राफ्स देख लेना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक बार देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट, जी हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट। सो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद सॉलिनॉइड के डायग्राम ज़रूर देखना आप एक बार। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जी हाँ, ये भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद लाइव वायर, ये भी आएगा ही आएगा आपके लाइक बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद नेचुरल एंड अर्थ वायर, ये भी एक बार देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर भी आपका हो गया कंप्लीट। आप ज़रूर एक बार यूट्यूब पे 1 शॉट इसमें पढ़ना, ज़रूर पढ़ना ये टॉपिक्स। अगर आपने कर लिए, आप बिलीव मी यू कैन स्कोर गुड। सो उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारे पूरे क्लास 10 साइंस बुक का, वो है आवर एनवायरमेंटल। इसमें 10% लॉ, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ लेना। उसके बाद ओजोन एक वो टॉपिक है, उसके फॉर्मेशंस पढ़ लेना। बस आपका हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर एक हाथ छूट रहा होगा तो वो बहुत बड़े टॉपिक होंगे जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है आपके लिए पढ़ना, तो मैंने आपके कंफर्ट के लिए ही आपके लिए चूज़ किया। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत रिसर्च से बनाया है ये वीडियो एंड ये ज़रूर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। एंड मेरे छोटे भाइयों, लास्ट टाइम में जो एक चीज़ होती है वो होती है लैक ऑफ मोटिवेशन। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो ताकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपसे ये ना हो कि आप एग्ज़ाम से डर जाओ एंड ब्लैंक ऑफ हो जाओ। भाई जितना टाइम है आपके पास, वो आप उतना यूटिलाइज़ करो अपने लिए। एंड बिलीव मी यार, आई बिलीव ऑन यू। अगर आपने मेरी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एंड सारी ये सब चीज़ें देखी एंड उसे कॉपी करी, तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, आप 4 दोगे साइंस के एग्जामिनेशन में। एंड जितना हो रहा है आप उतना करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, पानी पीते रहो एंड मेडिटेशन करो एंड स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। एंड इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोज़ ऐसे मिलती रहें।